हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर की डेफिनेशन, शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है और डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डिवेंचर को डिस्कस करते हैं कि डिवेंचर क्या होते हैं। तो जो डिवेंचर वर्ड है वो वर्ड जो है लैटिन वर्ड डिबेर से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू बोरो। मींस कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो एक कंपनी के लिए लोन का काम करते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास जो है फंड्स रेज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कंपनी शेयर्स को इश्यू कर सकती है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। उसके अलावा कंपनी के पास जो है एक ऑप्शन और है कि कंपनी जो है डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है। तो व्हेन ए कंपनी नीड्स ए फंड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि जब कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इट में इशू डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी जो है वो डिवेंचर को इशू कर सकती है। ए डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। जो डिवेंचर कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं वो एक तरीके का सर्टिफिकेट होते हैं, गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी, यानी कि उसके ऊपर जो कंपनी की सील होती है वो मेंशन होती है। अगर यदि हम दूसरे वर्ड्स में बोले, A debenture is a written acknowledgement of debt taken by the company, यानी कि एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है डेट के लिए जो कि कंपनी के द्वारा लिया जाता है। आर इशूड अंडर सील ऑफ द कंपनी, जिसको कि कंपनी के सील के साथ जो है वो डिवेंचर होल्डर को इशू किया जाता है। अब जो डिवेंचर्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिवेंचर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट डिवेंचर होल्डर कंपनी को पेमेंट करता है तो उसको रीपेमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, और एट इंटरवल, यानी कि बीच मतलब इंटरवल्स के बीच में, और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी की चॉइस के ऊपर जो है कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट करती है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on a fixed date, यानी कि कंपनी जो है इंटरेस्ट की पेमेंट अपने डिवेंचर होल्डर्स को किस तरीके से करेगी, ये चीज भी जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट में क्या आता है, ए डिवेंचर सर्टिफिकेट कंटेन द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट ए स्पेसिफाइड डेट एंड द टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स परसेंटेज। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के बीच में और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में, जो सर्टिफिकेट कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को देती है, तो उसमें ये बातें जो है वो मेंशन होती है। अगर यदि हम डिवेंचर्स के लिए कंपनी एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो जो कंपनी एक्ट 2013 की जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 है वो डिवेंचर की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करती है। तो क्या डेफिनेशन है उसकी, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी। ठीक है, डिवेंचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिवेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स और कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, यानी कि वो कंपनी की किसी एसेट के ऊपर चार्ज रखें चाहे नहीं रखें, वो सारी की सारी जो है डिवेंचर्स में इंक्लूड होती हैं। अगर डिवेंचर के साथ साथ अगर यदि हम बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं तो बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। जिस तरीके से आपके डिवेंचर जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, सेम वे में जो बॉन्ड्स हैं वो भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। ट्रेडिशनली अगर यदि हम देखते हैं बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते थे, लेकिन अगर यदि हम आज के टाइम में देखते हैं तो बॉन्ड्स जो है वो आपकी सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनीज के द्वारा भी जो है ये बॉन्ड्स का इशू किया जाता है। तो इस कारण से जो डिवेंचर और जो बॉन्ड्स की जो टर्म है वो इंटरचेंजेबली यूज्ड होती है आज के टाइम में। ठीक है, तो समझ में आ गई इन दोनों चीजों की डेफिनेशन आपको। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिवेंचर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है डिवेंचर आर इशूड बाय ए कंपनी इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है डिवेंचर जो कि एक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं।
इट इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से जो पैसा लेती है उसके एवज में उनको एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जो है वो कंपनी देती है। डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी, यानी कि जो भी डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो उसके ऊपर जो है कंपनी की जो कॉमन सील है वो मेंशन होती है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए स्पेसिफिक डेट, यानी कि डिवेंचर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर कंपनी के बीच में, जिसमें कि जो है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी मेंशन होता है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है उसमें मेंशन होता है। डिवेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पहले से फिक्स होता है, क्योंकि डिवेंचर कंपनी के लिए लोन होते हैं तो उस लोन के ऊपर जो है किस रेट से कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी वो चीज उसमें पहले ही मेंशन होती है, विच इज कॉल्ड द कूपन रेट, यानी कि जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंगली क्या एक चीज मेंशन है कि नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिवेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि कंपनी कोई भी ऐसे डिवेंचर को इशू नहीं कर सकती जिसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 10 साल से ज्यादा की है। लेकिन अगर यदि वो कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क में है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करती है, तो ऐसी कंपनी जो है इशू कर सकती है ऐसे डिवेंचर जो कि 10 साल से अबव उसकी मैच्योरिटी डेट हो, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है उसके लिए 30 ईयर्स होता है। इसके बाद जो डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक डेट पे जो है उनको पेमेंट किया जाता है। तो नॉर्मली जो डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो एवरी 6 मंथ के बाद जो है पेमेंट की जाती है डिवेंचर होल्डर्स को। ए डिवेंचर इज सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर होते हैं कंपनी की एसेट्स के साथ। अगर यदि कंपनी कहीं भी डिफॉल्ट में जाती है तो कंपनी की एसेट को सेल करके डिवेंचर होल्डर्स को जो है पेमेंट की जाती है। जो भी फंड रेज किए जाते हैं डिवेंचर्स के द्वारा, फंड रेज बाय द इशू ऑफ डिवेंचर आर द लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी कि वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, तो इसलिए इनको लोन कैपिटल भी बोला जाता है। तो ये सारी की सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिवेंचर की डिस्कस की हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं डिवेंचर्स और शेयर्स में जो डिफरेंस है, यानी कि शेयर्स और डिवेंचर में क्या क्या अंतर आता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो ओनरशिप को लेकर है। ओनरशिप में क्या है कि जो शेयर्स हैं रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ कंपनी, यानी कि वो कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर डिवेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी कि डिवेंचर्स जो है वो डेट को एक्नॉलेज करते हैं और जो शेयर्स हैं वो कंपनी में ओनरशिप होती हैं। इसके अलावा शेयर इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, जो शेयर हैं वो ओन्ड कैपिटल का पार्ट होते हैं, लेकिन जो डिवेंचर्स हैं वो बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा इसमें ओनरशिप का। जो सेकंड डिफरेंस आता है रिटर्न के रिगार्डिंग आएगा। तो रिटर्न के रिगार्डिंग द रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड, यानी कि जो भी शेयर्स के ऊपर रिटर्न होती है वो डिविडेंड कहलाती है, और जो डिवेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न होती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रेट ऑफ रिटर्न शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर जो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न है मतलब डिविडेंड है वो वेरी करती है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो पहले से ही फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो आपको हर ईयर जो है एक ही अमाउंट से मिलता रहेगा, जो भी परसेंटेज उसके ऊपर फिक्स होती है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट्स होगा उस कंडीशन में जो है कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ऑब्लिगेशन है कंपनी के लिए। अगर यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में भी जो है कंपनी डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। इसके बाद आता है डिफरेंस का नेक्स्ट रीजन है रिपेमेंट। तो जो शेयर्स हैं वो जो है नॉर्मली उनके ऊपर जो अमाउंट जो है वो रिटर्न नहीं की जाती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है ऐसी कंडीशन में ही अगर कंपनी के पास बैलेंस अमाउंट है तो ऐसी कंडीशन में शेयर होल्डर्स को मनी जो है वो रिटर्न की जाती है। वेयर एज डिवेंचर आर इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, यानी कि जो भी डिवेंचर से पैसा लिया जाता है वो लोन होते हैं कंपनी के लिए, तो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो कंपनी उस लोन की रीपेमेंट करती है। अब आता है वोटिंग राइट्स। जो शेयर होल्डर्स हैं वो एंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स को,
लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको जो है वोटिंग राइट्स जो है अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके बाद सिक्योरिटी का डिफरेंस आता है। जो शेयर्स जो होते हैं कंपनी के अंदर वो सिक्योर नहीं होते, यानी कि कंपनी की कोई भी एसेट के ऊपर वो जो है चार्ज नहीं रखते। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर होते हैं, यानी कि कंपनी की जो एसेट है उनके ऊपर जो है फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज डिवेंचर्स होल्डर्स का होता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर डिफरेंस। जो शेयर्स हैं उनको हम डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमने जो है डिफरेंस डिस्कस किए हैं शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिवेंचर्स। तो टाइप ऑफ डिवेंचर्स जो है काफी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर जो डिवेंचर्स होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं। जो टेन्योर के बेसिस के ऊपर होते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इसमें आते हैं कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स एंड जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। तो अब इन सारे पार्ट्स को हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यदि हम देखते हैं तो डिवेंचर आते हैं। एक तो सिक्योर डिवेंचर। तो सिक्योर डिवेंचर कौन से होते हैं? सिक्योर डिवेंचर्स रेफर्स टू दो डिवेंचर्स वेयर ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर यदि कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो इस टाइप के डिवेंचर्स का जो है कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज होता है। उन एसेट को सेल करके इन डिवेंचर्स को जो है पेमेंट कर दी जाती है। तो जो चार्ज होता है डिवेंचर्स के ऊपर वो फिक्स और फ्लोटिंग दोनों तरीके का हो सकता है। अब फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज जो होता है फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ए स्पेसिफिक एसेट वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन जनरल एसेट। अगर यदि हम एग्जांपल देखें, फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर यूज ऑफ ऑपरेशन is not meant for the sale, whereas जो floating charge involves all the assets excluding those are assigned to the secured creditors। जो fixed charge जो होते हैं वो आपकी जो ऑपरेशनल लेवल की जो एसेट्स होती हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं। जो कंपनी की अदर जो एसेट्स होती हैं उनके लिए वो फिक्स चार्ज जो है नहीं होते, लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज होते हैं वो कंपनी की सारी एसेट्स के ऊपर होते हैं, सिवाय उन एसेट्स को छोड़ के जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जो है वो प्लेज होती है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप के आते हैं इसमें अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स जो वो होते हैं जो कंपनी की एसेट्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं रखते हैं, तो ऐसे जो डिवेंचर्स कहलाते हैं वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं। ठीक है ना। हाउएवर ए फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दीज डिवेंचर बाय डिफॉल्ट। ठीक है। नॉर्मली दीज काइंड ऑफ डिवेंचर आर नॉट इशूड बाय द कंपनी, यानी कि इस टाइप के डिवेंचर्स जो है कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड टाइप में आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। तो इसमें आता है आपका इरिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी रिडीमेबल डिवेंचर्स है। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो कि एक टाइम के बाद जो है कंपनी उनके ऊपर जो है पेमेंट करती है पैसे का, तो ऐसे डिवेंचर्स जो है रिडीमेबल डिवेंचर कहलाएंगे। और ये जो रिडम्पशन है वो आपकी एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है। इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? जो कि कंपनी जो है लाइफ टाइम के अंदर जो है वो रीपेमेंट नहीं करती, यानी कि परपेचुअल डिवेंचर्स हम इनको बोल सकते हैं। लेकिन कंपनी इसमें कोई अंडरटेकिंग नहीं देती है कि कंपनी जो है उसको पेमेंट कब करेगी। ठीक है। नॉर्मली जो है वो कंपनी के जो वाइंडिंग अप के ऊपर या काफी एक लॉन्ग पीरियड की एक्सपायरी के बाद जो है ऐसे डिवेंचर्स का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप के डिवेंचर्स आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। इसमें आता है आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो डिवेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स or any other security either at the option of the company or the debenture holder are called the convertible debentures। और ये जो डिवेंचर्स है फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल दोनों तरीके के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड आता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? जो कि शेयर्स में या कंपनी की किसी एसेट में कन्वर्ट नहीं किए जाते, वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। शॉर्ट फॉर्म में इनको एनसीडी बोलते हैं, एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो इस टाइप के ही डिवेंचर्स जो है नॉर्मली कंपनी के द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपका स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स का मतलब ये होता है डी डिवेंचर आर इशूड विद इन ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है डिवेंचर इशू किए जाते हैं जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका बैंक रेट के साथ जो है वो अटैच होता है। जिस तरीके से बैंक रेट में वेरिएशन होता है उस हिसाब से जो है डिवेंचर्स के जो इंटरेस्ट है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। इसके बाद जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। जीरो कूपन रेट का मतलब क्या होता है कि इन डिवेंचर्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर सच डिवेंचर आर इशूड एट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट एंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू द डिवेंचर्स। मान लीजिए डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, उसको अगर यदि मान लीजिए 7% के ऊपर इशू किया जाता है तो इसको तो हम बोल देंगे स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स, यानी कि यहां पर जो है किसी भी डिवेंचर होल्डर को 7% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो जीरो कूपन रेट है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 100 रुपए वाला डिवेंचर है वो इन्वेस्टर को जैसे 60 रुपए में या 70 रुपए में इशू कर दिया तो इसमें जो 40 रुपए का जो डिस्काउंट है वो एक इंटरेस्ट का काम करता है। तो ये होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, एक तो होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होती हैं जिसका जो पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उसकी कंपनी के पास होती है, जैसे उनका नेम, एड्रेस और जितने डिवेंचर उनके पास होल्डिंग में है तो वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के पास होती है। और इस टाइप के डिवेंचर जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब जो ट्रांसफर डीड जो होती है कंपनी के अंदर उसके बेसिस के ऊपर ये डिवेंचर जो है दूसरे डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन जो बियरर डिवेंचर्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास वो डिवेंचर्स होते हैं वही व्यक्ति उसका ओनर कहलाता है। इस टाइप के डिवेंचर्स का कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास जो है अवेलेबल नहीं होता। और जो इंटरेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ डिवेंचर इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट रेट कूपन अटैच विद द डिवेंचर्स, यानी कि जो डिवेंचर्स होते हैं उनके साथ जो है एक इंटरेस्ट रेट कूपन होता है तो वो कूपन कंपनी में डिपॉजिट करके जो है वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ये जो सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं दीज वर द टाइप ऑफ डिवेंचर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर यदि आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर मेंशन कीजिए। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।